दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक बहुत कठिन सवाल लेके आए हैं। ये सरकारी विद्यालय की बुक है, क्लास 8 की, उसका सवाल है। और बहुत बच्चे हैं जो लगाते हैं भूल जाते हैं। टीचर्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बाद में चल के भूल जाते हैं इसको, अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो मैं सोचा कि इसको लगा लिया जाए और एक वीडियो बना के डाल दिया जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल देखना जरूरी है। देखिए लिखा हुआ है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 82/9 तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना है। अब इसका मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगा के, है ना, ये देखिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हमें पहले x प्लस 1/x का मान निकालना होगा, है ना, x प्लस 1/x। तो देखिए सबसे पहले इसमें सूत्र लगाते हैं। एक सूत्र आपको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ले लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों आपका याद होना जरूरी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सूत्र होता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस फार्मूले को लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। उस फार्मूले के आधार पे x प्लस 1/x, देखिए x माइनस 1/x, इस सूत्र को लेना है, x माइनस 1/x। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a की जगह पे x हो गया और b की जगह पे 1/x हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए वहाँ लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 1/x स्क्वायर, और वहाँ लिखा हुआ माइनस 2ab, तो माइनस 2 गुने a की जगह पर क्या है x है और b की जगह पे 1/x है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये आपका x से x कट जाएगा और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, ए बच्चों बात मत करो। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान यहाँ पे दे रखा है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना है 82/9, तो उसके जगह पे हम लिख देंगे 82/9, 82/9, और यहाँ हमारा बच गया 2 एकम 2, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें अब बटा का घटाव करना है। अब ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, अब ये बटा का घटाव आपको आता होगा, तो 9 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 9 से 9 में भाग देंगे 1 आएगा, और 1 से 82 में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 82, माइनस, फिर यही काम इसमें भी करेंगे, 1 से भाग देंगे 9 में तो 9 आएगा, और 9 दूनी 18। ये आपके बटा के घटाव का रूल होता है। थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। देखिए 9 1 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 9, और बटा के घटाव में नियम क्या होता है, पहली परिमेय संख्या के नीचे वाली संख्या से एलसीएम में भाग देते हैं, तो 9 से भाग देंगे एलसीएम में, 9 एकम 9, और गुने ऊपर कितना है 82, तो जो भागफल आता है ये 9 एकम 9 आपका हो गया, 9 एकम 9, और इसमें गुना कर देंगे 82 से, तो कितना हो जाएगा 82 एकम 82 हो जाएगा। फिर यही काम इसमें भी करना है, इसके नीचे 1 है, हर 1 से भाग देना है हमें किसमें एलसीएम में, तो
1 9 9 और गुना कर देंगे, ऊपर अंश कितना है 2, 9 दूनी 18, ये आपका है। ठीक है, तो कक्षा 8 के बच्चों का अभ्यास रहता है, इतना ज़्यादा हमेशा लॉन्ग बताने की जरूरत नहीं है, उनको पता है कैसे निकलेगा ये। अब फिर से लिखेंगे x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर, अब घटा देंगे तो कितना आएगा, 82 में से 18 घटाइए, 12 में से 8 गया 4 और 7 में से 1 गया 6, 64/9। अब देखिए, अब x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर है ये, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब आपको ध्यान होगा कि जो समीकरण का नियम होता है, यहाँ पे हमारा समीकरण बन रहा है, देखिए बराबर लगा हुआ है, ये LHS है और ये RHS है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो अगर इस तरफ स्क्वायर है तो ये दूसरे साइड में जाकर वर्गमूल में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, वर्गमूल में। ठीक है, थोड़ा याद दिला दें आपको। देखिए, अगर LHS में प्लस है तो RHS में माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर गुना है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुना हो जाएगा, और अगर स्क्वायर है तो वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, x माइनस 1 बाई एक्स बराबर, अब हम इस स्क्वायर को हटा रहे हैं तो ये इस तरफ ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा ये। ठीक है, अब x माइनस 1 बाई एक्स बराबर, अब 64/9, 64 का वर्गमूल कितना आएगा, इसको गुणनखंड विधि द्वारा निकाल दीजिए, 8 गुने 8 बटा 3 गुने 3, ये गुणनखंड विधि द्वारा हमने निकाला है वर्गमूल। अब ये जोड़ा बन गया आपका और ये जोड़ा बन गया, x माइनस 1 बाई एक्स बराबर, अभी कितना आ गया, 8/3 आ गया। x माइनस 1 बाई एक्स का मान 8/3 आ गया। अभी हमारा x माइनस 1 बाई एक्स का मान निकला है, अभी निकालना क्या है, हमें एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब का मान निकालना है। अब इसमें एक फार्मूला और लगाना पड़ेगा आपको, डस्टर, एक सूत्र और लगाना पड़ेगा। देखिए, एक सूत्र और लगाना है, कैसे, अब लिखेंगे इसके आगे सूत्र से, अब हमें निकालना है ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी कि एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स को मान। तो ए की जगह पे हम रखेंगे x और b की जगह पे 1 बाई एक्स, इसका निकाल देंगे होल क्यूब। ठीक है, x माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब किसके आधार पे, a माइनस बी का होल क्यूब के आधार पे हमको लिखना है। इसका सूत्र क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। इसी के आधार पे हमें चूंकि सवाल में दे रखा है x और 1 बाई एक्स का प्रयोग करना है, तो इसी के आधार पे करना है आपको। तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब बराबर क्या होता है सूत्र, देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 3ab, 3ab, ए की जगह पर x है और b की जगह पे 1 बाई एक्स है, इंटू ए माइनस बी। ठीक, अब यहाँ ये हमारा फिर से एक समीकरण बन रहा है, यहाँ देखिए बराबर लगा हुआ है, ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। अब देखिए x माइनस 1 बाई एक्स का मान हमने निकाल रखा है पहले से। ठीक है, तो x माइनस 1 बाई एक्स का मान कितना है, 8/3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8/3 लिखेंगे का क्यूब, और ये आपका बचा रहेगा एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, ये आपका x से x कट गया तो क्या बचा, -3 गुणे, और x माइनस 1 बाई एक्स का मान कितना है, 8/3। तो यहाँ भी हमें 8/3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 8/3 पे पावर 3 है, इसको 3 बार गुना करेंगे, 8/3 गुणे 8/3 गुणे 8/3 बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। अब ये 3 से 3 आपका
कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 8 बचेगा, -8। ठीक है, अब ये हम गुना कर देंगे, 8 में 8 से करेंगे 64 आएगा, और 64 में 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 64 में 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 से 32, 512 आएगा। कितना आएगा, 512 आएगा, और बटा 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27 आएगा, बराबर x³ - 1 बाई x³ - 1 बाई x³ -8। अब हमें चूंकि x³ - 1 बाई x³ का मान निकालना है, तो इसको पूरा इस तरफ ले आइए और ये वाला इस तरफ कर दीजिए, x³ - 1 बाई x³ -8, और ये वाला इधर कर देंगे 512 बटा 27। अब x³ - 1 बाई x³ बराबर, अब देखिए -8 को हम ले जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है, RHS में दाहिने तरफ, तो ये -8 है तो क्या हो जाएगा, +8। तो जो पहले से इधर दिया है पहले उसको लिखना है, न कि उसको पहले लिखना है। पहले से क्या दिया हुआ है, 512 बटा 27, और -8 हम ले जा रहे हैं इस तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +8। क्या हो जाएगा, +8। अब चूंकि ये बटा का जोड़ हो गया इसलिए हम नीचे 1 लगा देंगे सुविधा के लिए। अब इसको हमें जोड़ना है, और x³ - 1 बाई x³ बराबर, अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे, बटा का जोड़, 27 और 1 का एलसीएम 27 होगा, 27 से भाग देंगे 27 में 1 आएगा, और 1 से 512 में गुना करेंगे तो 512 हो जाएगा, प्लस अब नीचे इसके 1 है, इससे भाग देंगे एलसीएम में, 1 से भाग देंगे 27 में 27 आएगा, और 27 में हमें 8 से गुना करना है, तो 27 में 8 से गुना करेंगे, 8 7 56, 8 दूनी 16 5 21, कितना आ गया, 216 आ गया। ठीक, अब आपका हो जाएगा x³ - 1 बाई x³ बराबर, अब दोनों को जोड़ लीजिए, 6 और 2 8, 1 1 2 5 2 7, 728 बटा 27, यही आपका आंसर होगा। देखिए आंसर है, तेज बोलो थोड़ा। हाँ, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको 2-3 बार आप लगाइएगा बिना देखे, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ओके।